Hello everyone, my name is Mayank Yadav and welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about SOP. SOP is one of the most important documents in case of Canada. Unlike USA, we are not supposed to appear for an interview. Rather, we have to submit a document which is known as SOP. SOP is nothing but a document through which visa officer analyzes our past, present and future. In this video, I am going to show you my own SOP which I used during visa filing. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि वीज़ा आने के पहले मेरा एक रिफ्यूज़ल था। तो रिफ्यूज़ल के बाद जो मैंने चेंजेस किए अपने नए एसओपी में वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको अपना पुराना एसओपी भी दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। मेरा जो एसओपी था वो री एप्लीकेशन वाला था, तो मैंने जो सब्जेक्ट लाइन थी उसमें मेंशन किया हुआ था कि ये जो एसओपी है वो री एप्लीकेशन वाला एसओपी है। सब्जेक्ट लिखने के बाद मैंने फर्स्ट पॉइंट में अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में मैंने ध्यान दिया कि मैंने अपना नाम, जो मैं कोर्स करने जा रहा हूँ वो, और उसका जो स्कोप है कनाडा में और ग्लोबली उसका जो स्कोप है, और जो मेरे गोल्स होंगे वो सारे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किए। इसमें मैंने मेनली ये ध्यान दिया कि मैं उसमें बता सकूँ कि जो मेरा कोर्स है उसका जो स्कोप है कितना वाइड है, और कोर्स करने के बाद जो मुझे बेनिफिट्स होंगे वो सारा कुछ मैंने अपने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया। और इंट्रोडक्शन में ही मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं कोर्स करने के बाद क्या करना चाहता हूँ, जो मेरा एम है अल्टीमेटली वो मैंने एक्सप्लेन किया। सेकेंड पॉइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एसओपी। इसमें आपको रिलेवेंसी प्रूव करनी होती है। इसकी रिलेवेंसी प्रूव करने के लिए मैंने जो पुराना कोर्स है उसके सब्जेक्ट्स को मेंशन किया और जो नेक्स्ट कोर्स है उसके सब्जेक्ट्स को मेंशन किया, और दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको मेंशन किया, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसके मन में कोई डाउट ना आए और वो इसका जो रिलेवेंसी वाला पॉइंट है उसके बेसिस पे मेरा वीज़ा रिव्यूज़ ना करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो रिफ्यूज़ल्स आते हैं वो रिलेवेंसी के बेसिस पे आते हैं, तो आपको जो रिलेवेंसी वाला पॉइंट है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस एंड योर आइल स्कोर। इसमें आपको अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में जो भी आपके पॉजिटिव्स हैं आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो नेगेटिव्स हैं वो आप इसमें मेंशन ना करें। आपका जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एकेडमिक बैकग्राउंड में वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। आपका आइल स्कोर इसमें मेंशन करना होगा। तीसरी चीज़, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है आपको वो मेंशन करना होगा। आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके नेक्स्ट कोर्स से रिलेवेंट हो। अगर रिलेवेंट नहीं है तो आपको कैसे भी करके इसमें रिलेवेंसी प्रूव करनी होगी कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है या फिर जो आपका प्रीवियस कोर्स है वो अगर आपका रिलेवेंट नहीं होगा तो आपको इररिलेवेंट कोर्स के बेसिस पे आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल आ सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप अगर वर्क एक्सपीरियंस और आपका नेक्स्ट कोर्स अगर रिलेवेंट प्रूव कर सकें तो आपका वीज़ा आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नॉर्मली एकेडमिक बैकग्राउंड में आपको अपना कॉलेज का नाम, पुराने कॉलेज का नाम, अपने मार्क्स और सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती हैं। बस आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कुछ भी उसमें नेगेटिव बातें इंसर्ट ना करें। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है चूजिंग द कोर्स। आपने ये कोर्स चूज़ क्यों किया, आपका इंटरेस्ट किस तरफ इंक्लाइंड है, और आपका अगर इंटरेस्ट है तो इसी कोर्स में क्यों है, ये आपको वीज़ा ऑफिसर को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई करना होगा कि आपने अगर ये कोर्स चूज़ किया है तो इसका रीज़न क्या है, और आप अगर इस कोर्स को चूज़ करेंगे तो आपको आगे क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, उसको आपको जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाई हैव यू चूजन कनाडा फॉर योर प्रोस्पेक्टिव डेस्टिनेशन। आपको यही प्रूव करना होगा कि जो कनाडा है आप कनाडा में ही क्यों जाना चाहते हैं। आप यूएसए क्यों नहीं जा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहे हैं, और बाकी कंट्रीज़ छोड़कर आप सिर्फ कनाडा ही क्यों जा रहे हैं, और इंडिया छोड़कर आप कनाडा क्यों जा रहे हैं। आपको ये भी जस्टिफाई करना होगा। आपको ये ध्यान देना होगा कि आप इस पॉइंट में बिल्कुल भी कुछ नेगेटिव अपना इंसर्ट ना करें, क्योंकि अगर आप इंडिया की बुराई करके कनाडा जा रहे हैं तो इससे भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको सारी पॉजिटिव बातें रखते हुए अपना एक पॉइंट रखना होगा कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाई हैव यू चूज़न दिस पर्टिकुलर कॉलेज। आपको ये बताना होगा कि ये जो कोर्स आपने चुना है इस कॉलेज में, तो आपने ये कॉलेज ही क्यों चूज़ किया। पूरे कनाडा में और भी कॉलेजेस में आप जा सकते थे, तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपका ये जो कोर्स है इसी कॉलेज में आपने क्यों चूज़ किया। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स इन कैनेडा। आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंडिया आने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल को यही रीज़न मिलता है रिजेक्शन का। मुझे भी यही रीज़न मिला था रिजेक्शन का, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा अगर आप एक रिफ्यूज़ल को अवॉइड करना चाहते हैं तो।
मेनली आपको ये बताना होता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, एक मेजर रीज़न है इंडिया वापस आने के लिए। आपको सिर्फ इस पॉइंट में ये बताना होता है एक रीज़न को, और उसको जस्टिफाई करना होता है कि आपके पास ये जो रीज़न है इसके लिए आप इंडिया वापस आना चाहते ही हैं। अगर आप चाहें तो मेरा रीज़न यूज़ कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ रीज़न तो आप इसमें ज़रूर डालिए, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को बिल्कुल डाउट ना हो कि आप अपने कोर्स के बाद वहीं बस जाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट एसडीएस कंप्लायंस। इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं अगर आप नॉन एसडीएस में फ़ाइल लॉन्च कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आप एसडीएस में फ़ाइल लॉन्च कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस पॉइंट को आप ज़रूर उसमें लिखिए। आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको मेंशन करना है कि आपने एसडीएस में फ़ाइल लॉन्च की है तो आपने एसडीएस के सारे जो रूल्स होते हैं उसको कंप्लाई किया है। इसमें जो नॉर्मली रूल्स होते हैं वो कि फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस, जीआईसी सर्टिफिकेट और आइल्स का मिनिमम आइल्स स्कोर। एसओपी का फाइनल पार्ट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर मैंने एसओपी में जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए थे उनको कंक्लूड किया, और उसके साथ ही साथ मैंने जो रिफ्यूज़ल का रीज़न था उसको मेंशन किया, और उसमें मैंने वीज़ा ऑफिसर को ये बोला कि मैंने जो आपने रीज़न दिया था उसको मैंने अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया है। कंक्लूजन में आपको एक फ़ाइनल रिक्वेस्ट पुट अप करनी होती है वीज़ा ऑफिसर से, जिससे कि आपको वीज़ा ऑफिसर को बोलना होता है कि प्लीज़ गिव मी माई वीज़ा, आई हैव कंप्लाइड विद ऑल द कंडीशंस। अब और कुछ नहीं बचा है, आप मुझे बस वीज़ा दे दीजिए। अब बारी आती है उस एसओपी की जिसके कारण मुझे रिफ्यूज़ल आया था। मैं ये एसओपी आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया बन जाए कि आपको इस टाइप का एसओपी नहीं बनाना है, ताकि आप आपका जो रिफ्यूज़ल है उसको अवॉइड कर सकें। अगर आप पुराना वाला एसओपी और नया वाला एसओपी एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा जो डिफरेंस है वो कंटेंट का डिफरेंस है, फॉर्मेटिंग का डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। मैं अपने दोनों एसओपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप दोनों एसओपी को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। आप अगर चाहें तो मेरा एसओपी यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ध्यान रखिए कि प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके लिए बुरा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई हैव अ मोटिवेशन टू क्रिएट more videos for you. Signing off guys, have a good day.